चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। जो हम लोगों ने कल सुना कि जो अपने आप में जो नित्य स्थित सनातन सत्य विद्यमान है, अपने आप में जो नित्य स्थित सनातन सत्य विद्यमान है, उसे जान लेने पर प्रेम प्रकट होता है। और जब तक हम अपने में स्थित सनातन सत्य को नहीं जानते, तब तक हम प्रेम की एक छटा भी नहीं छू सकते और समाधि के द्वारा प्रज्ञा प्राप्त होती है और उस प्रज्ञा में प्रेम प्रकाशित होता है। अब जिससे प्रेम होता है उसी का ध्यान होता है। जिससे प्रेम है उसी का ध्यान है, क्योंकि प्रेम में अहं गल जाता है, पिघल जाता है। और सामान्य जीव क्या है, उसके अपने अहम में। आज हम लोग बात करेंगे ध्यान पे। जो एक जैसे ध्यान के बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, लोग ध्यान लगाते हैं, लगवाते हैं, ध्यान कर बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं। आज हम लोग विशुद्ध ध्यान पे बात करेंगे। असली में ध्यान है क्या? जैसे 2 दिन 3 दिन चर्चा हुई प्रेम क्या, प्रेम तत्व क्या, असली में ध्यान है क्या? और ध्यान होने कौन नहीं देता? व्यक्ति का ध्यान स्वभाव है, स्वाभाविक रूप से व्यक्ति ध्यानमय है, लेकिन उस ध्यान में बाधा कहां से पड़ी? ऐसी क्या चीज बीच में आ गई, कब आ गई, जो ध्यान हमारा भंग हो गया? हम अपने अहंग में जो कुछ भी भर लेते हैं, अहंग माने मैं, इसमें हम जो भी भर लेते हैं उसी का अभिमान हो जाता है। ये अभिमान ही ध्यान में बाधक। हमने अपने अहम में, अपने मैं में जो कुछ भी भर लिया उसी का अभिमान। अब कोई किसी ने वस्तु भरी, किसी ने व्यक्ति भरे, किसी ने उपाधियां भरी, किसी ने हंस परम हंस भरे, किसी ने स्वामी स्वामेतर सब भरे। हम सबसे बड़े महात्मा भी तो हम में भरा है। क्यों बाबा? हम बहुत ऊंचे संत, ये भी हम में भरा है। उसी का अभिमान है, और ये अभिमान ही हमारे स्वाभाविक ध्यान को खंडित कर देता है। ये बहुत सत्य बात है। और जितनी भी चीजें हमारे ध्यान में जब तक भरी, अब इसीलिए हमारा ध्यान सद जाए, इसीलिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हमारा मन कैसे शुद्ध हो, हमारा अहम कैसे शुद्ध हो, जो हमारा ध्यान पुनः शुरू हो जाए। अब इसके लिए आंख बंद बंद करके बैठना केवल प्रक्रिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो लोग इस तरह की पद्धतियां सिखाते हैं वो स्वयं का भरे हैं। नहीं तो कहते हम सदगुरु हैं, यही भर गया, हम गुरु हैं, यही भर गया ना ज्ञान। अब उनका ध्यान भंग हो गया। भले उनके पास ध्यान वालन की भीड़ हो, बेचारे ज्ञानी को समझत है नहीं, वो लोग कहा जाने कौन सी लीला है। तो हम अपने अहंग में जो कुछ भर लेते हैं उसी का अभिमान होता है, और वो अभिमान ही हमारे ध्यान को खंडित कर देता है। हम अपनी बुद्धि में जो भरते जाते हैं वो तो अभिमान हो गया। अब हम अपनी बुद्धि में जो भरते जाते हैं ज्ञान के नाम पे भरते जाते हैं, वो वही अपना जाना हुआ ज्ञान होता है। इससे ज्यादा ज्ञान हमारे आप में नहीं। और फिर हम अपने मन में जो भरते जाते हैं अपने अभिमान के अनुसार,
हम अपना ज्ञान भरते जाते हैं। जैसा हमारा अभिमान है, हम जो है उसके अनुसार हम ज्ञान भरते जाते हैं। बुद्धि में वो जाना हुआ ज्ञान है। अब उसमें उस ज्ञान के आधार पर हम अपने मन में जो भरते जाते हैं उसी का ध्यान होता है। 3 चीजें, अहम में जो भरते जाते हैं उसका अभिमान होता है, अपनी बुद्धि में जो भरते जाते हैं वही अपना माना हुआ ज्ञान होता है, अपने ज्ञान के अनुसार हम अपने मन में जो भरते जाते हैं उसी का ध्यान है। अब बताओ परमात्मा का ध्यान कैसे सदे? ध्यान तो हमारा जहाँ प्रेम है उसका होता है। कोई करता है ध्यान आपस में? इतने सारे संबंधी कोई ध्यान करता है? आपके पास कितना धन रुपया पैसा कोई ध्यान करता है? कई बार ध्यान करते हुए कितना है, क्योंकि भर गया है मन में, वो स्थिर है बुद्धि में, उसके अनुसार उसका कैलकुलेशन भर गया। इतने के ब्याज इतना, इतने के ब्याज इतना इज इक्वल टू साल में इतना, बुद्धि के अनुसार ज्ञान भर गया। और हमारे आम में भर गया कि हम बड़े आदमी के, हम छोटे आदमी, अभिमान हो गया। इतना अधिक पैसा है तो हम ऐसा है। यह है ध्यान की परिभाषा। अपने से भिन्न वस्तु, जब अपने से भिन्न वस्तु हम में भरती है, अपने से भिन्न वस्तु का अभिमान तथा भिन्न वस्तु का ज्ञान एवं अपने से भिन्न वस्तु का ध्यान हमें भोगी बनाता है। अब बताओ कैसे कैसे बचोगे? अपने से भिन्न वस्तु का अभिमान, अपने से भिन्न वस्तु का ज्ञान, अपने से भिन्न वस्तु का ध्यान हमें भोगी बनाता है। और उस भोग में शक्ति क्षीण होती है, पुण्य क्षीण होते हैं, और फिर भी तृप्ति, इस भोग से तृप्ति नहीं। अब और जो अपने से भिन्न नहीं है, जिससे कहीं भेद नहीं है, जो हमें नित्य प्राप्त है, उसका अभिमान तथा नित्य प्राप्त का ही ज्ञान, नित्य प्राप्त का अभिमान और नित्य प्राप्त का ही ज्ञान जब ये होता है और निरंतर नित्य प्राप्त का ध्यान हमें योगी बनाता है। एक तरफ भोग है, अब ये पूरा सेंटेंस करिए। अपने से भिन्न वस्तु का अभिमान, अपने से भिन्न वस्तु का ज्ञान, अपने से भिन्न वस्तु का ध्यान हमें भोगी बनाता है। और जो अपने से भिन्न नहीं है, जिससे कहीं भी भेद नहीं है, उस नित्य प्राप्त का अभिमान तथा उसी का ज्ञान और निरंतर उसी का ध्यान हमें योगी बनाता है। अब करो ध्यान। यहाँ तक हम जब भगवान का ध्यान करते हैं तो अपने माने हुए भगवान का ध्यान करते हैं। वो हमसे भिन्न है तभी तो ध्यान, हमारी अपनी कल्पना है इसलिए ध्यान। उस ध्यान से होता क्या है? वो बात नहीं होती। इसलिए एक ज्ञान ध्यान वो है जिसके द्वारा हम भोगी ही बने रहते हैं। और अर्थात अपने ज्ञान ध्यान के अनुसार कभी हम लोग सुख का भोग करते हैं और कभी हम लोग दुख का भोग करते हैं। और एक ऐसा भी ज्ञान ध्यान है जिसके द्वारा सुख दुख के भोग से छूटकर नित्य निरंतर आनंद योग का अनुभव करते हैं। उसी को ध्यान योग कहते हैं। जिस ध्यान से योग होता है उसी को ध्यान योग कहते हैं। अनेक प्रकार के ध्यान की विधियां प्रचलित है। कोई आंख बंद करके बताता है, कोई आंख खोल के बताता है, कोई टार्च चमकाता है, कोई अष्टांग योग पद्धति बताता है। बहुत कोई कहता है कि अंदर प्रकाश दिखता है, कोई कहता है ये आप
तरीका अच्छा है, कोई तरीका अच्छा नहीं। कोई रास्ता नहीं है। अरे इतने तरीके लोग करते कोई अच्छा नहीं। ये बात समझे, ये समझ अच्छी है। अपने से भिन्न वस्तु का अभिमान, अपने से भिन्न वस्तु का ज्ञान, अपने से भिन्न वस्तु का ध्यान हमें भोगी बनाता है, साफ बात। अब अगर हम परमात्मा को भी अपना मानते हैं, अपने से भिन्न मानते हैं, तो उसका भी हम भोग करते हैं। और अपने से जो अपने से भिन्न नहीं है, जिसमें कहीं कोई भेद नहीं है, उस नित्य प्राप्त का अभिमान तथा उसी का ज्ञान और निरंतर उसी का ध्यान हमें योगी बनाता है। एक ज्ञान ध्यान वो है जिसके द्वारा हम भोगी बने रहते हैं। अर्थात अपने ज्ञान ध्यान के अनुसार कभी हम लोग सुख का भोग करते हैं और कभी हम लोग दुख का भोग करते हैं। और एक ज्ञान ध्यान ऐसा भी है जिसके द्वारा कि हम दुख के भोग से छूट जाते हैं, निरंतर आनंद योग का अनुभव करते हैं। इसी को ध्यान योग कहते हैं। यही ध्यान योग को पाना है, इसी ध्यान योग तक पहुंचना है। कई प्रकार के ध्यानाभ्यासी लोग होते हैं और वो एक दूसरे को सिखा के बता के अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार संतुष्ट करते हैं, संतुष्टि पाते हैं। अब इसमें मन निर्विकार नहीं होता, बुद्धि में समता नहीं। अनेक मत संप्रदायों का निर्माण हो जाता है, अनेक भेदभाव पनप जाते हैं। इसलिए कोई कोई तो, जैसे अभी ये जो भीड़ थी, दीक्षा वाली भीड़ होती है, एक माइक में बोल के, अभी सब क्या है, शब्द लिखे हैं, शब्द पढ़ दिए, अब वो उनका भोग कर रहा है, व्यक्ति का भोग कर रहा है, वस्तु का भोग कर रहा है, लोगों की श्रद्धा का भोग कर रहा है। इतना चालाक आदमी है, वो धूर्त आदमी है, पाप युक्त आदमी है, तो शोषण करता है। अब ये शोषण सामान्य व्यक्तियों को पता नहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति आते गुरु है, सदगुरु है, मुक्त कर देंगे। एक किसी की सरलता का दुरुपयोग कर रहा है। ना माइक से दीक्षा दे रहे हैं, और माइक से दीक्षा दे रहे हैं और तुम दीक्षित हो रहे, खुद दीक्षा नहीं मिली और माइक से दीक्षा। आजकल तो बहुत लोग ऐसे भी हैं कि पता नहीं क्या कुछ अंड बंड अपने अपने मत पंथों का निर्माण कर दिया है, अपने अपने झूठ सब सिखाते रहते हैं। ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कहीं छोटी छोटी क्रियाएं, कहीं कोई जैसे बालिकाएं होती हैं, बड़ी श्रद्धावान होती हैं, ये सब जो राक्षस गेरुआ कपड़े पहने साधु वाधु बने घूमते हैं, इनको प्रणाम करेंगे तो कहीं पीठ थपथपाई है, कहीं सिर थपथपाई है, वो बेचारी श्रद्धा में और उनको ठगते हैं। दुनिया भर की ऐसे कृत्य कुकृत्य करते हैं और बच्चे नहीं समझते, फंस जाते हैं। और बहुत दिन के बाद समझ में आती है बात, है ना बाबा? क्या है ऐसा? बहुत से लोग कहते हैं कि अगर गुरु सिर में हाथ रख दे तो दिव्य दृष्टि खुल जाती। कहीं अगर वो आसाराम बापू हाथ अगर डालते तो दिव्य दृष्टि हुई जाते। लेकिन हंसने की बात नहीं है, सब लोग उन्हीं से फंसे थे जब तक उनका रहस्य उजागर नहीं हुआ। दुनिया फंसी थी, भेड़े की भेड़े जाती थी। हंसने की बात थोड़ी है। क्या एक हिप्नोटिज्म तक किसी की बुद्धि ऐसी नहीं थी जो उससे मुक्त हो? केवल पूरी भीड़ में महाराज जैसे थे जो उनका विरोध करते। कोई गया क्या नासाराम सत्संग जाना, कस के आड़ पाया। महाराज जी को लोग बुरा मानते थे। और जब अंत में जब 10 साल बाद जब राज खुला तो क्या हुआ? बड़ी बड़ी पढ़े लिखे और सब ढोल चल रहा, आज भी चल रहा, बहुतों के साथ चल रहा। तो कोई कहता है कि गुरु है
जो ज्योति के दर्शन करा दें, जो कोनो कुछ कर दें, दुनिया भर की बातें। कोई महात्मा कहते हैं उनके पास जाते ही समाधि लग जाती है, कथा सुनते ही फलाना हो जाता है, सब झूठ बात है। लेकिन खोज करने पर, जब उस बात की खोज करो तो बहुत गुप्त गुप्त भेद पता लगते हैं, जो उन भेद के कर्म भोग जेलों में नहीं हो सकत है, नहीं हो सकत ना। इसलिए सावधान होना चाहिए इन सब बातों में। अब कुछ मोटी सी बात है, कुछ भी अगर आपको प्राप्त करना है तो जब तक आप उसकी विधि नहीं समझेंगे, जब तक आप उस पर चलेंगे नहीं, तब तक इस तरह की बवंडरी बातों से मन में बवंडर ही उत्पन्न होता रहता है। और जो ध्यान किसी अन्य के द्वारा लगता है, वो ध्यान हमेशा आपके वश में थोड़ी ना होगा। जो ध्यान किसी स्थान पे जाके लगता है, वो आपके वश में तो नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जो ध्यान किसी वस्तु अवस्था परिस्थिति में लगता है, वो हमेशा कहाँ लगेगा। तो परमात्मा को तो ये सब भेद है नहीं। तो मुख्य रूप से ध्यान की सिद्धि के लिए, ध्यान भोग नहीं, ध्यान योग, ध्यान योग की सिद्धि के लिए सबसे पहले आवश्यक है आपकी जो बिखरी हुई शक्ति है उसको समेटिए। कहां से समेटिए? ज्ञानेंद्रियों से समेटिए। ज्ञानेंद्रियों से इंद्रिय संयम। अब वो तो करते नहीं बनता। रोटी खाएंगे 10, खाने में आसक्ति इतनी, और धड़ाधड़ खाने के बाद पढ़ के सोएंगे। कोई इंद्रिय, न कर्मेंद्रिय न ज्ञानेंद्रिय, कोई अपने बस में ही नहीं है। इंद्रिय संयम ही नहीं है, शक्ति है ही नहीं। जो शक्ति है सब बहिर्गामी हो गई, सब भोग सुख में लग गई। तो सबसे पहला साधन है इंद्रिय संयम, और दूसरा साधन है इंद्रियों में जो विषय रसपान की आदत है उससे वैराग्य, वो वैराग्य दूसरा। और तीसरा है जो हमारी प्रीति का बिखराव है। हृदय जो हमारा 10 जगह बिखरा रहता है, वो सिमट करके एक जगह लगे, एक जगह केंद्रित हो जाए, और हम जो चाहते हैं, जो हमारा ध्येय है, उसमें पूरी तरह से अनुरक्त हो। ये बहुत आवश्यक है। ये 4 बातें। अगर ध्यान की सफलता चाहिए तो पहला इंद्रिय संयम। अब कह दो कोनो आवे हम आंखें बंद करें, इंद्रिय संयम है, ये थोड़ी ना। ये सब नाटक, बहुत लोग नाटक करते रहते हैं। इंद्रिय संयम और विषय रसास्वाद में आसक्ति ना होना। और विषय रसास्वाद में मुख्य रूप से क्या है? विषय स्वाद का विषय है, उसमें कितनी आसक्ति, बहुत आसक्ति। और तीसरा है अपनी प्रीति को समेट कर केंद्र में लगाना। और चौथा है हम जो चाहते हैं, जो हमारा ध्येय है, उसमें पूरी तरीके से अनुरक्त। ये 4 बातें अपेक्षित, 4 बातें। अब कोई क्या करते हैं, ये अब ये भी ध्यान की विधियां, लेकिन जो पिछली विधियां उससे ही विधि अच्छी है। कोई अपनी प्रीति, अब देखो ये भी एक कैसी कल्पना है। कोई अपनी हृदय की सारी प्रीति को समेट कर क्या करते हैं कि अपने को अति प्रिय लगने वाले, जो रूप हमें बहुत प्रिय लगता है, उसमें ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान केंद्रित नहीं होता। तब तो अगर उसकी प्रीति किसी रूप में है और उसमें अगर वो उस
उसका ध्यान करता है तो उसकी चित्त की वृत्ति ध्येयाकार कुछ समय के लिए हो जाती है और वो प्रत्यक्ष दर्शन का साधन बन जाती है, अंतर में दर्शन का साधन बन जाती है प्रीति के एकाग्रता के कारण। ना कि वो भी सत्य दर्शन है, शुद्ध है, प्रीति के एकाग्रता के कारण वो प्रत्यक्ष दर्शन का साधन कभी कभी किसी किसी के साथ बन जाती है। इसलिए जो भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं वो कृष्ण के ही रूप को देखते हैं, जो देवी माँ से प्रेम करते हैं वो देवी माँ के ही रूप को देखते हैं, जो राम से प्रेम करते हैं वो राम के ही रूप को देखते हैं, जो जिसकी प्रीति है, जिसमें जिसने अपने चित्त वृत्ति को एकाग्र किया है उसको वही चित्त वृत्ति का दर्शन। और अभी हमारी चित्त वृत्ति जो है उसका दर्शन होता है, कभी भयानक होता है, कभी अच्छा होता है, कभी किसी वस्तु में होता है, वो हो जाता है। जैसा संकल्प हम करते हैं वैसा ही कभी कभी लीला और वो धाम वो सब देखने को मिल जाता है। बात सत्य, इस प्रकार का दर्शन कभी किसी कामी को, कभी किसी क्रोधी को, कभी किसी लोभी को, कभी नहीं होता। कामी को तो होता है, अगर स्त्री में बहुत ज्यादा लगाव है तो वो तो देख लेगा, वो उसी में मानसिक रस में बहुत से लोग मस्त रहते हैं। और लोभी मोही को इस प्रकार का दर्शन नहीं होता क्योंकि उनकी प्रीति बिखरी रहती है, उनकी प्रीति पर पदार्थ में रहती है, उनकी कल्पना साकार और मन में कल्पना को साकार करने की अद्भुत सामर्थ्य है। कल्पना करने की और कल्पना को साकार करने की अद्भुत सामर्थ्य है। देखिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस का ध्यान इसी पे आधारित है, तुलसीदास जी का ध्यान इसी पे आधारित है ना, सूरदास जी का ध्यान इसी पे आधारित है, मीराबाई का ध्यान इसी पे आधारित है। मनुष्य का मन जब तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 इंद्रिय के इंद्रिय रसास्वादों से तृप्त होना चाहता है, जब तक ये संकल्पना है मस्तिष्क में तब तक उस सुख का, जो सुख हम चाहते हैं वो सुख जिससे मिलता है उस सुखद वस्तु का उस व्यक्ति का ही ध्यान होता रहता। ये भी ध्यान है, ध्यान नहीं है। हमारा कितना समय इस बात में जाता है, जब तक मन इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध तथा उसके रसास्वाद से तृप्त होना चाहता है तब तक उस सुख का अथवा सुखद वस्तु का अथवा व्यक्ति का ही ध्यान होता रहता। इस ध्यान को हम पकड़, ये स्वाभाविक होता है और वो ध्यान हम करते हैं, अहंकार करता है। और जब तक सुख और सुखद व्यक्ति में और जब कभी उस सुख में सुखद व्यक्ति में बाधा पड़ती है तब उस दुख अथवा दुखद वस्तु व्यक्ति एवं परिस्थिति का ध्यान चलता रहता है। जब उसमें बाधा पड़ती है तब उस दुख का, दुखद परिस्थिति का और दुख देने वाले व्यक्ति का ध्यान चलता रहता है कि नहीं। बड़ी बड़ी दुश्मनियां हो जाती। अब इस ध्यान को हम लोग नहीं पकड़ पाते। अब ये ध्यान चल रहा है भीतर भीतर और ऊपर ऊपर हम ध्यान दूसरा करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, बैठ के दुनिया भर का ढोंग करते रहते हैं। वो अंदर जो चीज चल रही है उस चीज को नहीं पकड़ पाते, मन का मोह नहीं देख पाते। अभी किसी को ये लग जाए यहाँ बैठे बैठे कोई किसी का प्रिय संबंधी है और वो नहीं रहा, कोई ध्यान नहीं करना पड़ेगा और कैसा ध्यान लग जाएगा, एकदम
आपका चित्त भंग हो जाएगा। अब वो तो ध्यान लगा रहे हो 10 बरस से, न सदा एको सेकेंड, और ये ध्यान कभी लगाया ही नहीं और अंदर से वो निकला ही नहीं। अब असली ध्यान कौन सा है? इसलिए अविद्या में किया हुआ कर्म परिणाम नहीं लाता, ज्ञान युक्त किया हुआ कर्म ही कर्म है। तो जब बाधा चलती है, दुख अथवा दुखद वस्तु, व्यक्ति एवं परिस्थिति का ध्यान चलता रहता है, इस प्रकार के ध्यान के लिए न किसी आसन की आवश्यकता है, न किसी प्राणायाम की आवश्यकता है, न किसी पवित्रता की आवश्यकता है, न ध्यान की आवश्यकता है, न कहीं एकांत की आवश्यकता है। वो अंदर ऐसे एकांत में वो चीज फिट है, इस प्रेम के एकांत में वो चीज फिट है, जरा सा बाहर का दीपक उत्तेजना हिला के रख देता। अकारण अगर भय हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो परेशानी खड़ी हो जाती है। अब इस ध्यान के लिए कौन प्राणायाम जरूरत पड़ा? और भगवान के दुनिया भर का अपना के औरतें दबती, जब सुबह काम का समय होता है घर में, तब प्राणायाम नाक दाब दाब बैठती। ऑफिस जाने का समय है आदमियों का, बच्चों का स्कूल जाने का समय है, तो वो ये सब नौटंकी करती बैठी। अरे ये करना है, 3 बजे उठो, 3 से 5 बजे तक सब करो, थोड़ा अपने सुख को कसो, और कामचोरी बढ़ाती। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के मन में सुखद संयोग और दुखद वियोग का, प्रत्येक मनुष्य के अंदर सुखद संयोग का, दुखद वियोग का भी स्वतः ही ध्यान रहा करता है। मोह के स्तर पे, जिसमें जितना गहरा मोह है उतना उसका गहरा ध्यान है, और जिसमें जितना गहरा मोह नहीं उसका ध्यान उतना गहरा नहीं। लेकिन ऐसा कोई मिलता नहीं प्रकृति। इस ध्यान के कारण दुखद संयोग वियोग को देखने के लिए सुखद, इस ध्यान के कारण दुखद संयोग और वियोग को देखने के लिए न देखें, सुखद हमें प्राप्त हो, नाना प्रकार के कर्म करके। तो कई ध्यान से अलग है, ध्यान में चल रहा है सब, नाना प्रकार के कर्म करता है। उन कर्मों का परिणाम भोगने के लिए अपने ध्यान के अनुसार, क्योंकि इंद्रिय विषयों का ध्यान है ना, उन कर्मों का परिणाम भगवान कोई नियम उसमें नहीं देता। उन कर्मों का परिणाम भोगने के लिए, जो कर्म नाना प्रकार के करता है सुख के लिए, उन कर्मों का परिणाम भोगने के लिए नाना प्रकार की नीच देहों में जाता है। अपने कर्मों का परिणाम भोगने के लिए अपने ध्यान के अनुसार अनेक प्रकार की उसको नीच देहें प्राप्त होती हैं, नीच देहें धारण करनी पड़ती हैं, क्योंकि ध्यान भोग के कारण कर्म बनते हैं और ध्यान योग में हम कर्म करते हैं। ध्यान भोग में कर्म बन जाता। आप नहीं चाहते आप क्रोधित हो जाते, आप नहीं चाहते आप लोभी ही बने रहते, आप नहीं चाहते आप कामी बने रहते, एक्सीडेंट्स होते हैं। ध्यान भोग में कर्म बनते हैं, और जब आप में ध्यान योग सदता है तब कर्म होते हैं। इतना अंतर है। अब बचाए रहो घंटी, क्या तुम्हें नीच देह में नहीं जाओगे? खूब जाओ। इसलिए भोगार्थी मनुष्य जो भोग चाहता है, कभी कभी हिंसा का ही ध्यान करता रहता है, कभी चोरी का ध्यान करता रहता है, कभी व्यभिचार दुराचार का ध्यान करता रहता है। अब जो ध्यान किया वही उसके मन में प्रभाव है। इस प्रकार के ध्यान से जो करता रहता है उसको
उसकी उस ध्यान के अनुसार उसकी गति उस प्रकार की होती, वो स्वयं भी वैसा ही बन जाता है। वो जो उस प्रकार का ध्यान करता रहता है, हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि का ध्यान करता रहता है, उससे फिर उसी प्रकार के कर्म बनते हैं और उसी कर्म के अनुसार फिर उसको वही देह प्राप्त होती। वो भोग अगर नीच देह में मिलेंगे तो नीच देह धारण करनी पड़ेगी, उच्च देह में मिलेंगे उच्च देह धारण कर। ये है ध्यान भोग का फल और ध्यान योग का फल फर्क है। ध्यान योग का फल फर्क है। अब ये तो सब लोग इसी में तो है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा जिसमें विवेक जागृत होगा, इसलिए ध्यान का नाटक न करे, विवेक जागृत करने की कोशिश करे, व्यर्थ में समय नष्ट न करे, व्यर्थ में जप आदि साधन खटखटबाजी न करे, विवेक जागृत हो इसका प्रयास करे, है ना। समय को बर्बाद न करे। जो मनुष्य जितना ज्यादा विवेकी होता है, उसकी बुद्धि उतनी योग में स्थिर होती है, योग में स्थिर नहीं होती। उसके कारण वो स्वधर्म समझता है। स्वधर्म क्या है? और फिर अपने कर्तव्य का एवं जो शक्ति का स्रोत है, आपका आत्मा, प्रभु का और जड़ चेतन के भेद का ध्यान रखता है। वो ध्यान रखा जाता है, ध्यान करता नहीं। कौन? जो व्यक्ति जितना ही विवेकी होता है, या जो मानव जितना विवेकी होता है, उसकी बुद्धि योग में स्थिर होती है। उसके कारण वो अपने स्वधर्म का तथा अपने कर्तव्य का एवं अपने प्रभु का और जड़ चेतन के भेद का ध्यान रखता है। उसके अनुसार वो कर्म। अब बताओ, तो उसके जीवन में कोई उलझन? मनोयोगी, मन से जिसका योग होता है, मनोयोगी व्यक्ति, बुद्धि योगी व्यक्ति और प्रेम योगी व्यक्ति, इन तीनों के ध्यान में अंतर रहा करता है। इस अंतर को जो बहुत कोई बुद्धिमान विवेकी वही समझ पाता है, सब व्यक्ति इसको नहीं समझ पाते। इस कभी कभी ध्यान योग में कभी कभी अनेक संप्रदाय वाले किसी मूर्ति का चित्र, संप्रदाय आदि का महत्व नहीं है। ध्यान में किसी मूर्ति के चित्र का, किसी संप्रदाय आदि का महत्व नहीं है। अगर ध्यान में महत्व है तो केवल महत्व की वस्तु है, वो शुद्ध प्रेम तत्व है जो आपके हृदय में ही नहीं, और कुछ भी महत्व नहीं। प्रेम से ही ध्यान का योग सिद्ध होता है। इसलिए एक साधक भगवान राम रूप का ध्यान करता है तो कृष्ण रूप के दर्शन वो नहीं करता, और कृष्ण रूप का ध्यान करता है वो राम रूप के दर्शन, उसके अनुरक्त जिसमें है वही उसकी चाहत है, उसकी चित्तवृत्ति है, और जो चित्तवृत्ति बन गई अंतर में हृदय प्रेम के कारण उसी का दर्शन, उसी में स्थिरता उसकी। इसलिए कोई अगर देवी जी का उपासक है तो वो देवी जी को ही देखता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस। कोई शिव का उपासक है जैसे आचार्य शंकर, को देखते, उन्हीं से उनकी चित्तवृत्ति की लवलीनता थी, लयता थी। और कोई गुरु मूर्ति का उपासक है, गुरु से किसी को इतना ज्यादा लगाव है तो वो अपने गुरु का दर्शन करता है, ध्यान। लेकिन गुरु तत्व का दर्शन, गुरु मूर्ति का दर्शन अलग बात है, लेकिन गुरु तत्व का दर्शन, गुरु तत्व की जागृति आज्ञा चक्र में पहुंचे बिना नहीं होती। तो वो
मूर्ति का दर्शन सच्चा नहीं है, तत्व का दर्शन सच्चा है। ये ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ये जो अनेक प्रकार के दर्शन होते हैं, सत्य के दर्शन नहीं है, लेकिन दर्शन के पीछे सत्य अवश्य है। ये सब दर्शन सत्य के नहीं है, लेकिन दर्शन के जो पीछे का जो सिद्धांत है, जो सत्य, वो सत्य अवश्य है। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान योग में जितने भी दर्शन, जितने भी ध्यान योग प्रचलित हैं, उनमें सब में प्रेम तत्व के द्वारा सच बात की है। राम का ध्यान, कृष्ण का ध्यान, शिव का ध्यान, देवी जी का ध्यान, अन्य देवी देवताओं का ध्यान, बहुत सारे ध्यान है। तो जितने भी प्रचलित हैं वो प्रेम तत्व के द्वारा अपनी भावना, अपनी कल्पना के ही दर्शन है। इस प्रकार के दर्शन में दर्शनीय रूप साधक का ही होता है, कल्पना साधक की होती है, किंतु उस रूप में प्रकाशित होने वाला प्रेम तत्व अखंड सच्चिदानंद परमात्मा का होता है। उसके पहले वो तुम्हारे का है, वो तुम्हारा है। इस प्रकार जो अनेक प्रकार का ध्यान अभ्यास लोग करते हैं, उनमें सबको सफलता नहीं मिलती। जब सबको सफलता नहीं मिलती, कुछ ऐसे उत्कृष्ट भोग हैं, ऊंचे स्तर के भोग हैं, दिव्य भोग हैं, जो देवताओं के द्वारा सुलभ होते हैं। देखो, कुंती का तो मंत्र का ध्यान ऐसा था कि उन्होंने पुत्र प्राप्त कर लिया। कुछ ऐसे दिव्य भोग हैं जो देवताओं के द्वारा सुलभ होते हैं, और कुछ ऐसे भोग हैं जो आसुरी शक्तियों के द्वारा सुलभ होते हैं। असुरों से संबंधित जो मनुष्य हो जाते हैं, उनके मन चित्त बुद्धि पर असुरों का अधिकार हो जाता है। जैसे जो लोग नहीं, उसके आगे ये कामना पूर्ति हो जाए, वो कामना पूर्ति हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो उसके अधिकार में आ गया। अब उसकी गति वही जो चाहेगा वही हो। और जो देवताओं से संबंधित प्राणी है, उन पर देवताओं का अधिकार होता है। इस प्रकार से जब कभी हम पहचानेंगे कैसे? अपने कर्तव्य कर्म पालन में, दान में रुकावट आए, मन बदल जाए, तब समझना चाहिए कि असुर बाधा डाल। इसी प्रकार जब तप से मनुष्यते, माने जो हम ठीक से जिंदगी जी रहे हैं, इंद्रियों, नॉर्मल इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं और उस तरह का हो, तप से मनुष्यते, ध्यान से मनुष्यते, ज्ञानाचरण में श्रद्धा से मनुष्यट जाए, गुरु में संदेह होने लगे, मनुष्यट जाए, तब किसी भक्त के प्रति श्रद्धेय महात्मा में, गुरुजनों के प्रति कभी दुर्भाव उत्पन्न हो जाए, तब समझना चाहिए कि देवता विघ्न राम। अगर वो गुरु के प्रति श्रद्धा रखेगा तो उसको मार्ग मिल जाएगा, वो देवताओं की कक्षा से ऊपर निकल जाएगा, परमात्मा की कक्षा में आ जाएगा। तो देवताओं का तो मतलब रहा नहीं, तो वो नहीं जाने देते देवता, रोग बाधा डालते हैं। लेकिन ये सब बड़े ऊंचे स्तर की बात है, नॉर्मल स्तर की बात नहीं, हम लोग जैसा समझते हैं। इसलिए त्याग का अर्थ क्या है? आजकल सामान्य लोग त्याग का अर्थ क्या समझते हैं? ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, जो हमारे लिए हानिकर है, हानिकर है हमारे लिए। जैसे आजकल के जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं, इनकी कहीं भी मन की वृत्ति जरा से किसी ने आकर्षित कर ली, वो कहते हैं हमारा लव चीज, हम तो विवाह चीज करें। और सारी परिस्थिति देख इतने वो मन के गुलाम होते हैं, इतनी ताकत नहीं होती कि इस तरीके को देख सके, विचार कर सके, समझ सके अपने जीवन में। और इतनी आसक्ति है
ये उससे अपने को निकाल नहीं पाते और उनकी जिंदगी बर्बाद आ सकती है। भयानक कमजोरी, बहुत बड़ी कमजोरी। त्याग, त्याग माने जो अपने लिए अहितकर है, अपने लिए जो दुखद है, उन दोषों का त्याग करना चाहिए। प्रेम, सेवा और ध्यान और ज्ञान के द्वारा जो पूर्ण अवस्था मनुष्य प्राप्त करता है, वो पूर्ण अवस्था देवताओं को सुलभ नहीं होती, इसलिए देवता इसमें बाधा डालते, लेकिन वो बाधा समझ में नहीं आती। सेवा में सर्वस्व देना है, त्याग में सर्वस्व पाना है, ज्ञान में देखना है और ध्यान में फिर होना है। प्रेम में रहना है, प्रेम में रहना है, प्रेम करना नहीं है, प्रेम में रहना है। इस प्रकार जो अपने अति निकटतम है उसमें अपने को निरंतर देखते रहना है। पहले पता लगाओ अपने अति निकटतम क्या है। अपने निकट, निकटतर, निकटतम, अति निकटतम, पांचवा स्तर क्या है ये समझे। उसको जो अपने अति निकटतम है उसमें अपने को देखते रहना कि उसका हमें कितना स्मरण रहता है। ध्यान उसी का, एक ध्यान सदा रहता है, वही असली ध्यान है। एक ध्यान प्राय होता है, प्राय इस मिजाज है कहीं तो ध्यान होता है। एक ध्यान है जो रहता है और एक ध्यान है जो किया जाता है। तीन प्रकार के ध्यान है, इसकी व्याख्या हम लोग कल सुनेंगे। एक ध्यान प्राय होता है, एक ध्यान सदा रहता है, एक ध्यान होता है और एक ध्यान किया जाता है। इन तीनों प्रकार की ध्यान की व्याख्या हम लोग कल सुनेंगे। जिंदगी पूरी बीत जाती है एक इंद्री के भोग के चक्कर में, उसके प्रपंच में, उसके दुखद परिणाम में, और जीवन में तृप्ति नहीं हो पाती। हम एक ही बात से तृप्त नहीं हो पाते। कैसा विचित्र। ओ देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले। वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। इंसान में हैवान को, शैतान को भी देख ले। इंसान में हैवान को, शैतान को भी देख ले। ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले। ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। सुनते हुए, कहते हुए, सब जानते हुए, कहते हुए सब जानते हुए। सुनते हुए, कहते हुए, सब जानते हुए भी, सुनते हुए कहते हुए सब जानते
परमात्मा के ध्यान में जब मन नहीं लगता, परमात्मा के ध्यान में जब मन नहीं लगता, वो लगा हुआ है कहीं से ध्यान वो लगा हुआ है कहीं इस ध्यान को भी देख ले। वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को देख ले। वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। इसमें सभी आरंभ है और अंत है, जिसमें इसमें सभी आरंभ है और अंत है, जिसमें उस सर्वमय अनंत शक्तिमान को देख ले। सर्वमय अनंत शक्तिमान को भी देख ले। वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले। वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले। नश्वर को सत्य मानना ये तो अविद्या ही, नश्वर को सत्य मानना ये तो अविद्या ही। विद्वान है तो नित्य विद्यमान को भी देख ले। विद्वान है तो नित्य विद्यमान को भी देख ले। ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले। तो ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले। जो कुछ तुझे मिला है दाता है कोई उसका, जो कुछ तुझे मिला है दाता है कोई उसका। उसकी दया को और उसके दान को भी देख ले। उसकी दया को और उसके दान को भी देख ले। ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले। तो ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। कितना कुशल है वो प्रभु अपने को छिपाने में, कितना कुशल है वो प्रभु अपने को छिपाने में। तू पथिक उस महान के सुविधान को भी देख ले। तू बंधन उस महान के सुविधान को भी देख ले। वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले। वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले। स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख। उग्रवीर महावीर ज्वलंतम सर्वतोमुखम शृंगम ईश्वरम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।